हम्म। बोल रहा था कि तुम कम गई है थाना पर, हम सब जानते हैं, तू कहीं भी रहेंगे नहीं तो हम मार देंगे। हम्म। कल के दरोगा छोटे बाबू को, दरोगा को देखिए सर, अभी भी मैसेज भेज रहा है, देखिए मोबाइल छीन के बेटी यार सर, कल के जाइए, बाद में बात करेंगे। फिर 2 आधा घंटे के बाद ने बुलाया तो बोला क्या नहीं लेंगे तुम्हारा एफआईआर, जाइए घर जाइए। तब गए हम महिला स्थान में कोई नहीं मेरा सुनवा लिया, कोई नहीं कुछ किया है, तब मेरे बेटी को पीछे पड़ के मार दिया। मेरी बेटी बहुत पढ़ने में तेज है, बोला था हम नौकरी करके दिखाएंगे। मेरे परिवार, मेरे दोनों बच्ची को, मेरी बच्ची आज बात नहीं लेंगे, मैं कोर्ट का दरवाजा खटखट रहा हूँ। इसी वजह से वो मेरे छोटी वाली बच्ची को बोली थी, वो मार दिया। नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और अभी हम पहुंच चुके हैं समस्तीपुर जिला के शिवाजी नगर थाना अंतर्गत ये उत्तरी टोल पड़ता है परसा गांव का। और एक दिल दहला देने वाली घटना, जो 19 वर्षीय छात्रा गुड़िया कुमारी जो बहेरा में जाके पढ़ाई करती थी और बहेरी में पढ़ाई करती थी, और एक अपराधी जो शिक्षक था उन्होंने गोली मारकर दिन दहाड़े में हत्या कर दी गई। लेकिन इनके जो शिवाजी नगर थाना, उन पे पहले भी इन्होंने एप्लीकेशन दिया था कि मेरी बेटी के साथ कभी भी अनहोनी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी शिवाजी नगर थाना एक्शन नहीं लिया और इस बेटी की जान चली गई। आइए परिजन से, रोते बिलखते परिवार, उनसे बात करते हैं। जो घटना हुआ था तो आप लोग को कैसे पता चला, आप लोग यहाँ थे कि नहीं? मैं यहाँ पढ़ने थे, उसका मैं पापा, मैं बम्बई में रहता था जी। वही उससे एक दिन पहले, मरने से एक दिन पहले मेरे से बात हुआ था। इसे पापा क्या बोले, बेटा क्या कर रहा है? तो बोला कि मैं मैथ बना रहा हूँ। सर 2 मिनट में बोलता है बनाने के लिए, सवाल बना रहा हूँ पापा, मेरे से बस इतना ही बात किया, आप जो है मोबाइल रखिए, बाद में बात कीजिएगा। पढ़ने के लिए बहुत इच्छुक थी और शिक्षक बनना चाहती थी और पढ़ाई में पूरा भरोसा दिया था। और बच्चा को ऐसे हरकत हुआ, मैं नहीं था, बम्बई में था। तो जब आप बेटी के साथ इस तरह से घटना हुआ था तो आप लोग पहले थाना में एफआईआर क्यों नहीं किए थे? मैं नहीं थे, मेरे को मालूम गिरा तो मेरा लड़का भी नहीं था, मेरा परिवार में कोई नहीं तभी था मेरा बच्चा। उसका मम्मी गया, उसके बाद 5-6 बजे तक नहीं लिया तो मेरा एक भतीजा हुआ शिवाजी नगर में काम करता है, तो बर्मा बीरू नाम है, वो गया, उसको भी दबाड़ के भगा दिया और नहीं लिया, उल्टा सीधा गाली दे के भगा दिया। मेरे परिवार, मेरे दोनों बच्ची को, मेरी बच्ची आज बात नहीं लेंगे, मैं कोर्ट का दरवाजा खटखट रहा हूँ। इसी वजह से वो मेरे छोटी वाली बच्ची को बोली थी, वो मार दिया। वो छोटे लाल था, वो बड़ा बोलता है। शिवाजी नगर थाना अध्यक्ष कौन है? वही छोटे लाल बाबू, अभी छोटे लाल वो बदली होके गया, उसके 2 दिन के बाद ऐसा हुआ है, साजिश रचा गया। यानी पहले से प्री प्लान करके ही लोग? हाँ, पहले से बड़ा प्री प्लान किया हुआ। छोटे बाबू इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा था, उसको पैसा दिया था या जो भी दिया होगा उस क्या मालूम। और देखिए, इनकी माँ से भी बात करने की कोशिश करूँगा, काफी दुखद पल है। आंटी थोड़ा बताइए, जो आपकी बेटी के साथ जो इस तरह से घटना हुआ, तो आप लोग पहले थाना में एफआईआर किए थे? एफआईआर किए गए, हमारी बेटी को गोली लगा आए थे घर पर आए ने हमारी बेटी को मारने के लिए बंदूक निकाल कर दिखाया तो मेरा बेटी कूद कर भाग गया। तो उसी दिन हम गए, तीनों बेटी माँ बेटी मिलकर एफआईआर का बोला, हम एफआईआर निकालना है, तो कल के लेकर लाए तो मोबाइल सब हमारा बेटी को छीन लिए। गुंडा ने मैसेज पर मैसेज भेज रहा था, बोल रहा था कि तुम कम गई है थाना पर, हम सब जानते हैं, तू कहीं भी रहेंगे नहीं तो हम मार देंगे। कल के दरोगा छोटे बाबू को, दरोगा को देखिए सर, अभी भी मैसेज भेज रहा है, देखिए मोबाइल छीन के बेटी यार सर, कल के जाइए, बाद में बात करेंगे। फिर 2 आधा घंटे के बाद ने बुलाया तो बोला क्या नहीं लेंगे तुम्हारा एफआईआर,
जाइए घर जाइए, मेरा छोटी बेटी को कैसे कैसे होता है, नहीं लेंगे तो हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में भी बोलेंगे। मेरी छोटी बेटी बोला तो जो घटना हुआ, गोली मारने का वजह आखिर कारण क्या था कि आपको बेटी को गोली मारा? कुछ नहीं है, मेरा बेटी पढ़ने गया, यही कारण है जो बोला कि इसे हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से हम लड़ेंगे, इसीलिए मेरा बेटी को गोली मार दिया। तो शिक्षक पे कोई आरोप आप लोग लगाए होंगे तभी तो इस तरीके से। कुछ नहीं, मेरा बेटी पढ़ाने के लिए जाता था स्कूल, पढ़ने जाते थे कि पढ़ाने? पढ़ाने के अच्छा, लिए पढ़ाने जाते थे। हाँ। 2 3 4 5 महीना पढ़ाया तो बोला कि हम अपने तैयारी करेंगे। तो हम कहलिए नहीं जाएला, तो ई कहल के कि नहीं गले, तो कल के आवेला फोन मैसेज करे चले आओ आओ पढ़ाने के लिए, तो कल के हम तैयारी करेंगे, हम अपने खुद को हम नहीं जाएंगे। ए कल के नहीं अभी तो हम तोरा खानदान को बर्बाद कर देंगे। ये जो अपराध किया है वो थोड़ा सा बाहुबली टाइप का है क्या, दबंग परिवार का है? हाँ, नहीं जानते हैं, हम घर का बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा फैमिली को बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा माँ को भाई को सबको मार देंगे। अब सरकार से क्या मांग करेंगे? आपका थाना नहीं सुना तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाइएगा? गए, हम गए, जनता दरबार गए। जनता दरबार कौन लगा था, एसपी एसएसपी? कोई नहीं कुछ बोला। जनता दरबार में सुनवाई नहीं हुआ? नहीं, तब गए हम जा महिला स्थान में कोई नहीं मेरा सुनवा लिया, कोई नहीं कुछ किया है, तब मेरे बेटी को पीछे पड़ के मार दिया। मेरी बेटी बहुत पढ़ने में तेज है, बोला था हम नौकरी करके दिखाएंगे, हमको कुछ नहीं कोई करेगा, हम किसी को कुछ बिगाड़ भी नहीं किया तो हमको कोई नहीं मारेगा। पढ़ने के लिए जा रहा था 9 बजे कोचिंग बगौनी चौक पर। देखिए, आजादी के 79 वर्ष बनाएंगे बड़े बड़े नेता, अधिकारी, कानून मंत्री, और 2 दिन के बाद देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। लेकिन इस परिवार को क्या इनके साथ न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिले? जब शिवाजी नगर थाना में पहले ही अल्टीमेटम दिया गया था कि इनके साथ कभी भी अनहोनी हो सकता है, तो शिवाजी नगर थाना का जो थानाध्यक्ष है उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया? और आजादी की बात करते हैं, उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, और जो बेटी घर से बाहर निकलकर पढ़ना चाहती है उसको गोली दिन दहाड़े मारा जाता है। बगल में 5-6 किलोमीटर जिस शिवाजी नगर थाना है, आपका थाना अध्यक्ष नहीं सुनता है। ये बेबस परिवार को देखिए, होनहार छात्रा जो पढ़कर अपने सपने को संजो कर कुछ बनना चाहती थी, घर का स्थिति देखिए इतनी अच्छी नहीं है जो कुछ कहा जा सकता है। देखिए इतनी माता है, एक लाचार परिवार अपनी बेटी को पढ़ाकर सपने संजो कर निकली थी कि पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे, परिवार चलाएंगे, लेकिन समस्या काफी गंभीर है। यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन ने कुछ किया नहीं, जब घटना हो गया उनके बाद अपने अल्टीमेटम लेके आए और एफआईआर किया, और अभी इनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। क्या न्याय होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और माननीय न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, अगर इस मेरी वीडियो को आप देखते हैं तो इस बेटी को साथ न्याय होनी चाहिए। सिर्फ आप लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जो न्यायमूर्ति का पट्टी से काला पट्टी हटा देने से इनकी न्याय नहीं मिलेगी। अरे कानून के रखवालों, अगर इनकी न्याय नहीं मिलेगी तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।